Hi, so today in this video, I want to share a belief, a way of looking at things that really changes things for you. And this is coming from a personal space. So, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है या फिर एक ऐसी चीज़ है दैट when I got to know, when I learned about this, or when I learned this perspective, it really changed things for me. It made life felt easier and easier and effortless. Like good things are easy, good things are effortless, and so I just want to share that belief today. And so my intention for this video would be to uh, help you become aware of this perspective and for you to evaluate it. Okay, when I believe into this, when I try to look at world this way from this perspective, how does it feel? And as I say, if anything feels good to you, if any belief feels good to you, you reflect on it, you believe it in more, and you hold on to that belief because everything is about feeling good, right? Anything that we do, हमारा कोई भी गोल होता है, anything that we are after in our life, किसी भी चीज़ के हम पीछे पड़े हैं, whatever we are chasing, whatever it is that we want, क्यों हम पीछे पड़े हैं किसी चीज़ के, because we want to feel good. हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें लगता है हमें बहुत people will respect me more. I'll feel good when I'll have good job, when I'll make more money. I want to be in a good relationship because it will make me feel good, it will make me feel loved. So everything is about feeling good, right? So any belief that feels good, you hold on to it, you purposely think about it, right? That is the entire point of everything we do in life. So let's start. So इसका टॉपिक मैंने रखा है नेचुरल स्टेट या फिर व्हाट इज आर नॉर्मल. तो मतलब इट इज जैसे कि ना एक नॉर्मल चीज होती है, नॉर्मल एज इन डिफॉल्ट. लाइक मेरा डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, व्हाट इज नॉर्मल फॉर मी, व्हाट इज नेचुरल फॉर मी. अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो व्हाट इज एफर्टलेस फॉर मी, व्हाट वुड बी देयर. सो फॉर दिस आई लाइक हाँ, जैसे कि अभी क्या होता है, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि अनलेस हमारे ये पर्सपेक्टिव होता है, हम हाउ डू वी लुक एट लाइफ, हाउ डज लाइफ फील टू अस. अभी हमें क्या लगता है ना, अनलेस जब हमें इसी नॉलेज नहीं है दैट व्हाट इज अ नॉर्मल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे लाइफ में क्या होता है, ये सब चल रहा होता है. वी आर कंज्यूम्ड इन नॉट सो गुड थिंग्स दैट आर अनडिजायरेबल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा फोकस कहाँ होता है, प्रॉब्लम्स पे. व्हाट मेरे को अभी ये प्रॉब्लम है, मेरे को एंगर इश्यूज है, ओवर थिंकिंग की वजह से मतलब एंग्जाइटी हो रही है यार, डीप विद इन मतलब बाहर से मैं अच्छे से रह रहा हूँ, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट अंदर ही अंदर आई नो दैट देयर सम सैडनेस, देयर समथिंग दैट इज अनरिजॉल्व, देयर समथिंग दैट मेक्स मी फील सैड विद इन. और कोई डिजीज है, कोई इलनेस है, नींद नहीं आ रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर फोकस इज हियर. मतलब ये हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइफ इज हैपनिंग हियर, ठीक है. तो ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम हमारा एक बिलीफ बन जाता है दैट दिस इज माई नॉर्मल. मतलब ये चीज नॉर्मल है लाइफ में, जब तक ये हो रहा है देन इट इज नॉर्मल. तो अगर कोई अगर इफ थिंग्स आर गोइंग दिस वे, अगर कोई मुझे नहीं लाइक इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, इफ आई एम टेकिंग मेडिसिन, और और इफ समथिंग इज हैपनिंग, इफ आई एम हैविंग हेडेक्स, और like if bad things happen, that is good, that is normal because it feels normal, it feels familiar to me. These things are rare. ये होती है तब मुझे थोड़ा अजीब लगता है, अरे यार सही तो आई मीन वी स्टार्ट टू फील सस्पिशियस जब ये सारी चीजें होने लगती हैं. तो बिकॉज हमें आदत क्या बन गई, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग क्या हमें फील होती है कि यार ये डिफॉल्ट है, ये हो रहा है तब तक ठीक है, मतलब एटलीस्ट थिंग्स आर नॉर्मल, मतलब थिंग्स आर नॉर्मल, आई नो हाउ इट फील्स बीइंग हियर, तो दिस इज माई नॉर्मल. बट द मोमेंट थिंग्स मतलब थोड़ी देर के लिए अगर हम बिल्कुल फिट फील कर रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, अगर जॉय फील कर रहे हैं, अगर काम है, अगर हैप्पी हैं, तो वी स्टार्ट टू फील सस्पिशियस. हमें वो शक होने लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, या फिर एक फीलिंग आती है कुछ तो गलत होने वाला, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न अपसाइड डाउन वेरी वेरी सून. मतलब हमें लगता है कि यही नॉर्मल है, एंड सो वी स्टार्ट टू लुक फॉर दीज थिंग्स कि यार यही नॉर्मल है, दिस इज वॉट लाइफ मीन्स, लाइफ इज अबाउट स्ट्रगल एंड एवरीथिंग. तो स्ट्रगल इज नॉर्मल, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ओके, एंड इट डज नॉट हेल्प, राइट? Because when we expect these things come because we are waiting for them, और इनकी वजह से ना we are not able to enjoy this. So this perspective is surely not helping us because यहाँ पे हमारा एक व्यू क्या आ गया, एक बिलीफ क्या आ गया है कि यार ये तो नॉर्मल है, ये होना यही होता है, मतलब लाइफ मतलब ये रहेगा, ठीक है. और ये बल्कि हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज बन गई है. ये अगर है तो बहुत ही खास चीज है, बहुत ही रेयर चीज है, ये बस थोड़ी देर के लिए हो सकती है. ये नॉर्मल है, नॉर्मल तो मेरा यही है भाई. दिस इज हाउ वी स्टार्ट टू फील, दिस इज हाउ वी स्टार्ट टू look at world, right? Something that is not helping us, because why would you want to have this as default setting for your life? Why would anyone want to have this thing as their default setting for their life? Nobody, right? So today I'm going to share a perspective or a way of looking at things which can change or which can change your view and which can definitely change your life if you reflect on this more and if you start to believe in this perspective as it did in my case. So for this I want to give an example. जैसे कि देखिए एक वेइंग मशीन होती है, राइट?
वेइंग मशीन में होता क्या एग्जैक्टली, सो ये जो स्केल होता है, इसमें जो नीडल होती है ये हमेशा जीरो पे रहती है। सो इसका इक्विलिब्रियम जो स्टेट होता है ना, मतलब एक इसका डिफॉल्ट स्टेट होता है वो हमेशा जीरो रहता है। यहाँ पर नेगेटिव्स में रहेगा, यहाँ पे जो भी नंबर्स यहाँ पे रहेंगे, राइट। अब हम जब इसमें कुछ रखते हैं, वेन एवर वी पुट एनी, जब हम इसमें कुछ बाहर डालेंगे ना, तब ये ऐसे नीडल इधर उधर होगी, नीडल इधर कभी होगी, इधर कभी इधर शिफ्ट होगी। बट द मोमेंट वी रिमूव एवरीथिंग, द मोमेंट वी टेक ऑफ एनी वेट फ्रॉम इट, मतलब जैसे हम इसे खाली कर देते हैं ना, द मोमेंट वी टेक लिफ्ट ऑफ एनी वेट दैट वी हैव पुट ऑन, यहाँ पर कुछ भी रखा हम हटा देते हैं, ये रश करेगी। नीडल कहाँ रश करेगा, ये नीडल अपने डिफॉल्ट स्टेट पे आ जाएगा। यानी कि इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल हमेशा जीरो स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट, नेचुरल स्टेट। तो इस मशीन का नेचुरल स्टेट क्या होता है, जीरो। सो यहाँ से दिस इज दिस इज सो आई वॉन्ट यू टू लुक एट योर लाइफ लाइक दिस, दैट ये जो हमारा नीडल है, सो दिस नीडल इज अस। और ये जीरो जो है ना, ये जीरो हमारा ये स्टेट है। जीरो पे क्या है, हेल्थ। जीरो पे क्या है, जॉय, हैप्पीनेस, काम, मतलब ऑल द गुड स्टफ्स, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अभी हमें जो बहुत ही रेयर लगती हैं, अभी जो हमें बहुत ही खास लगती है, स्पेशल लगती है, और जिसको देख के हमें लगता है कि यार जो गुड थिंग्स लगती हैं हमें लाइफ में, वो हमारा एक्चुअली नेचुरल स्टेट है। सो आई वॉन्ट टू लुक एट थिंग्स लाइक दिस। सपोज दिस इज आर जीरो, दिस इज अस। लाइफ में जब अप एंड डाउन होती हैं लाइफ में, राइट, जब अप एंड डाउन होती हैं, जब हम कुछ वेट डालते हैं इस पर, तो जाहिर सी बात है हम इधर उधर वो ड्विंडल करते हैं, राइट। वी स्टार्ट टू समटाइम्स वी स्वे दिस साइड, हम कभी इधर आते हैं, कभी इस साइड आते हैं। बट what I want you to know is, इधर उधर हो रहे हैं, बट द मोमेंट we lift off, मतलब द मोमेंट we take off the origin or take off the weight, द मोमेंट we remove the effort जो लग रहा है यहाँ आने के लिए, जो कि वेट है, where would we go, हम कहाँ स्लिप होंगे, हमारा डिफॉल्ट स्टेट क्या है, दिस इज डिफॉल्ट, हम तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। वी विल अलाइन विद वॉट इज नेचुरल टू अस, विद वॉट इज आर नॉर्मल, मतलब ये हमारा नॉर्मल। दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू लुक एट थिंग्स, बिकॉज इसका नॉर्मल क्या है, इसका नेचुरल स्टेट क्या है, जीरो। यहाँ पर आई वॉन्ट यू टू बिलीव दैट, और आई वॉन्ट यू टू लुक एट, और लेट दिस परस्पेक्टिव सिट इन दैट आर नेचुरल स्टेट इज दिस। सो और ये सब जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर हमें एफर्ट लग रहा है। एफर्ट मतलब जब हम यहाँ पर हैं, तो हमने कुछ वेट रखा है अपने ऊपर, वी आर कैरिंग समथिंग, देर समथिंग अनडिजायरेबल, देर समथिंग हैवी दैट वी आर बिलीविंग इन, दैट वी आर अ बैगेज दैट वी आर कैरिंग विद आवरसेल्व्स, राइट। जैसे यहाँ पर जब हम वेट रखते हैं तो इधर उधर ये नीडल स्वे करेगा। तो जब हम यहाँ स्वे कर रहे हैं ना, जब हमें डिजीज है, जब एंग्जाइटी है, जब वी आर नॉट एबल टू स्लीप, वी आर नॉट हैविंग गुड स्लीप, वी आर फीलिंग सम डीप सैडनेस, और जब ओवर थिंकिंग हो रही है, एंगर है, हेडेक है, ऑल द अनडिजायरेबल थिंग्स, जब ये चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ नॉट एफर्टलेस, वो नेचुरल नहीं है आपका, वो नॉर्मल नहीं है। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज यू आर कैरिंग ऑन टू समथिंग, दैट समथिंग दैट यू हैव पुट ऑन योर सेल्फ। अब वो कुछ भी हो सकता है, एक बिलीफ हो सकता है, एक थॉट हो सकता है, एक नेगेटिव सेल्फ इमेज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे आने के लिए हमें एफर्ट लग रहा है, राइट। अब वो एफर्ट हमें इजी फील हो रहा है, नेचुरल फील हो रहा है, फेमिलियर फील हो रहा है, वो अलग बात है, बिकॉज वी हैव ऑलवेज नोन दैट वे, लाइक ये हमें नॉर्मल क्यों लग रहा है, क्योंकि वी हैव ऑलवेज कैरिड दैट बिलीफ। जो बिलीफ हमारा रीजन है ना, फॉर ऑल दीज थिंग्स टू हैपन, वो हमने हमेशा से अपने पास रखा है। सो वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन टू दैट बिलीफ, या फिर वी हैव ऑलवेज कैरिड दैट बैगेज विद अस, जो हैवी है, इसलिए हमें नॉर्मल लग रहा है, हमें फेमिलियर लग रहा है, हमें लग रहा है कि यही होता है, यही नॉर्मल है, यही लाइफ है, दिस इज हाउ लाइफ इज सपोज टू बी। But in reality, you're carrying something heavy, something undesirable. That is why we are swaying here or here. The moment we let go, मतलब the moment we take off that effort, यहाँ पे रहने के लिए जो effort लग रहा है, जो weight लग रहा है, जो हमने रखा है यहाँ पर weight, the moment we take off any weight, needle कहाँ जाएगा, जीरो पे, अपने normal state पे, अपने natural state पे। तो यहाँ पर भी the moment we analyze, okay, what is keeping me here, what is the reason that I have all these things, where would we go back? The moment we look at it, and the moment we process it and release it through inner work, या फिर जो भी, the moment we let go of that undesirable weight, belief that we're carrying, हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम अपने नेचुरल स्टेट पे आ जाएंगे। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, दिस इज ईजी। ये जो ईयर स्टेट है ना, ये एरिया है, जो सेगमेंट है, दिस इज ईजी, ये ईजी है, ये एफर्टलेस है, राइट, ये ईजी है, ये एफर्टलेस है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट थिंग्स लाइक दिस, बिकॉज अभी हमें पता क्या लगता है, राइट नाउ वी फील कि यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार। इन अ वे वी आर ऑल चेजिंग हैप्पीनेस, राइट, वी ऑल आर चेजिंग हैप्पीनेस, हम इसे अटैच कर लेते हैं अपने जॉब से, मनी से, वी आर चेजिंग इट। बट इन रियलिटी दिस इज नॉर्मल, दिस इज नेचुरल, दिस इज एफर्टलेस, this all this stuff is easy, joy, calm, happy, healthy, even healthy, and this is a big factor because I think यहाँ पे हम, this is where something that is visible to us, ये चीजें तो चलो फीलिंग वाली हैं, joy, calm और happiness, right, invisible things, but health is something that we can very much see because it comes to physical aspect, ये physical realm में आता है,
वेदर वी आर हेल्दी और वेदर वी आर अनहेल्दी। तो यहाँ पे पता क्या हो रहा है, अभी हमारा क्या है ना, हमें ये सारी चीजें हार्ड लगने लगती हैं, दैट यू नो टू बी हेल्दी, टू फील जॉय, टू बी काम, टू बी हैप्पी, आई हैव टू वर्क हार्ड। बट इन रियलिटी दिस इज द ईजी पाथ। हार्ड नहीं, वो आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि यू आर गोइंग टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज हम यहाँ पे रहने की हमें आदत हो गई है, हमें वो वेट कैरी करने की आदत हो गई है, इसलिए हमें लग रहा है कि यार ये डिफिकल्ट है। और एज लॉन्ग एज वी स्टार्ट लुकिंग एट, एज लॉन्ग एज वी कीप लुकिंग एट दीज थिंग्स एज डिफिकल्ट, गेस वॉट, वो डिफिकल्ट ही लगेगी। एंड नोबडी वॉन्ट्स टू डू डिफिकल्ट थिंग्स। हम डिफिकल्ट चीजें क्यों करें? सो अभी हमारा देखने का, दुनिया इन चीजों को देखने का तरीका क्या है कि ये चीजें डिफिकल्ट है, ये चीजें नॉर्मल है, ये दीज थिंग्स आर गुड, यू नो, दीज थिंग्स आर इजी। बट इन रियलिटी दैट इज नॉट द ट्रूथ। इजी ये चीजें हैं, द मोमेंट वी लेट गो ऑफ द वेट दैट इज गिविंग अस ऑल दीज थिंग्स, दैट इज ब्रिंगिंग ऑल दीज यू नो अनडिजायरेबल थिंग्स इन टू आवर लाइफ, वेयर वुड वी गो? दीज थिंग्स विल कम टू अस, वी डोंट हैव टू गो देयर। ये चीजें हम खुद ही लाइक विल स्टार्ट हैविंग, रिसीविंग दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली। तो दिस इज इजी, दिस इज एफर्टलेस। बट एट द सेम टाइम होता क्या है कि सो राइट नाउ होता क्या है ना, जैसे कि सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हेल्दी, राइट? सो सपोज राइट नाउ दिस पर्सन डज नॉट फील हेल्दी, राइट? इससे कुछ है, लाइक दे आर टेकिंग मेडिसिन और समथिंग इज हैपनिंग, राइट? सो इनका एक बिलीफ बन जाता है दैट यू नो व्हाट, टू बी हेल्दी आई हैव टू वर्क अ लॉट, आई हैव टू टेक दिस मेडिसिन ऑन टाइम। मतलब बहुत कुछ करना होगा मुझे, अपने स्लीप का ध्यान रखना होगा, अपना फूड इनटेक का ध्यान रखना होगा, मतलब बहुत मेहनत करनी होगी मुझे। तो ये दिस इज हाउ वी स्टार्ट टू लुक एट थिंग्स। और अभी हमारा हेल्थ का क्या डेफिनेशन है? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सो यू नो अगर हम मेहनत करके यहाँ पहुंच भी जाए थोड़ी देर के लिए, इस व्यू से अगर हम पहुंच भी जाए अनहेल्दी या फिर डिजीज से, या फिर यहाँ तक हेल्दी तक, वो ज्यादा देर तक हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बिलीफ क्या है, यार यहाँ पे रहने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, दिस इज द डिफिकल्ट थिंग, ये मुझे पाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर ये जब होता है तो हमें क्या होता है, वी डू नॉट हैव एनी ट्रस्ट। हमारा खुद पे कोई ट्रस्ट नहीं है, हमारा खुद की बॉडी पे कोई ट्रस्ट नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी ट्रस्ट इन हायर पावर, गॉड, यूनिवर्स, एनीथिंग। क्योंकि जब हमारा ट्रस्ट होता है तो व्हाट डू वी फील? सी एनीथिंग दैट वी डू इन दिस लाइफ वी कैन ओनली डू 50% ऑफ इट। हम सिर्फ 50% ही कर सकते हैं। एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज को क्रिएटेड। तो अगर हमारी बॉडी है, अगर हमें हेल्दी भी होना, राइट, इफ वी वांट टू वर्क ऑन अ बॉडी, वी हैव टू ट्रस्ट आवर बॉडी, दैट इज वी हैव टू ट्रस्ट अ पावर दैट इज आउटसाइड ऑफ अस। मतलब आधा सी हम हमेशा आधा ही काम कर सकते हैं। वी कैन ओनली टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, वी कैन ओनली गो फॉर वॉकिंग और यू नो डू सम फिजिकल एक्सरसाइज और ईट गुड स्टफ। रेस्ट 50% वी हैव टू बिलीव दैट इट्स वर्किंग। रेस्ट 50% वी हैव टू बिलीव कि यार मैंने जो खाना खाया ना, माई बॉडी इज एब्जॉर्बिंग इट, मतलब थिंग्स आर गोइंग वेल। अगर मैं सो रहा हूँ तो माई बॉडी इज एक्चुअली रेस्टिंग, वो हील हो रहा है। सो यहाँ पे वो ट्रस्ट नहीं होता है, वी आर नॉट ट्रस्टिंग दैट यू नो कि मेरे अलावा भी चीजें हो रही हैं, लाइक गुड थिंग्स कैन हैपन टू मी। ये बिलीफ बहुत ही शैटर्ड होता है। सो हियर वी आर अनेबल टू बिलीव दैट यू नो दैट दिस कैन कम इजी टू मी। यहाँ पे लगता है कि हम सारे एफर्ट मार रहे हैं, यू नो अगर मुझे हेल्दी होना है ना तो मुझे सारा काम मैं करूंगा, आई वुड हैव टू वर्क टू बी हेल्दी। नो, दैट्स द डिफिकल्ट पाथ। आप उसे अपनी और डिफिकल्ट बना रहे हो। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी ट्रस्ट। ट्रस्ट इन वॉट? ट्रस्ट इन आवर सेल्स, इन आवर बॉडी, इन हायर पावर, और ट्रस्ट इन द फैक्ट दैट यू नो थिंग्स कैन बी इजी, गुड थिंग्स कैन कम टू मी। हमें इस पर ही ट्रस्ट नहीं है कि आई कैन बी हेल्दी फॉर एवर, यानी कि मेरा हेल्दी एक कांस्टेंट स्टेट हो सकता है। नहीं, हमारा राइट नाउ बिलीफ क्या है? कांस्टेंट स्टेट तो मेरा ये है, यहां पहुंचने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारा बिलीफ है अभी, विच डज नॉट हेल्प यू, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। बट वेन यू लुक एट थिंग्स दिस वे दैट यू नो वट, यहां पर मैं जब हूं ना वो डिफिकल्ट है, वो एफर्ट ले रहा है, यहां पर मैंने कुछ कैरी कर रखा है, दिस इज ईजी, दिस इज एफर्टलेस। यार ये मेरा नेचुरल स्टेट है, दिस इज हाउ आई वॉज बॉर्न एंड दिस इज माई नेचुरल स्टेट। So the moment I leave all the heavy stuff, the moment I, you know, let go of anything that's keeping me stuck here, these things will come to me. This is my natural. ठीक है? और you know, let's take the same example and this time let's believe कि हम इस perspective या फिर इस belief में यकीन करते हैं. You know what will happen? We will take the medicine. It's okay. Disease happens here. I'm not saying कि this should never happen. I mean, there's a perfect state where only this is happening to you. No. Suppose somebody has disease, right? They're taking medicine, they're taking care of themselves. But the moment they have this belief that you know what, अभी जो मुझे हुआ है ना, ये किसी वजह से हुआ है. There's a reason why it happened. And now that I'm working, now that I'm taking care of myself, now that I'm doing all that is under my control, my body is also working. My God or my universe is also taking care of me. They know of my intention, where my intention is to be healthy. So now the moment this person believes this, that you know everything does not rest on me.
that this happened because of some reason. This is my normal. I know in some time, or no matter how much time it takes, I will reach here. This is my normal. This is my natural state. So the moment this person combines their daily routine, their habit of taking medicine, या फिर taking care of themselves, exercising, taking sleep, all of those things, जैसे ये उन सब चीज़ों को अपने इस बिलीफ से कंबाइन कर लेगा, इस पर्सपेक्टिव से, they would feel so relaxed, they would feel so relaxed, काम, मतलब वो ऑलरेडी उनको एक भरोसा हो जाएगा दैट आई एम मूविंग टूवर्ड्स वेयर आई वांट टू बी. सो आई एम, मतलब जो हेल्दी मेरा जो गोल है, आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट. सो द मोमेंट दिस ट्रस्ट builds in this person, the moment they start to trust themselves, their body, God, universe, कि सब ठीक ही हो रहा है, I am doing my stuff, ये मेरा natural है, I know God is also with me, universe is with me, I am reaching, I am going there, this is where I am going. So the moment ये जो trust आ जाता है, things change for you. वो जो path बहुत ही difficult लगता है ना, वो easy बन जाता है. Now it starts to feel that ये difficult है, ये मैं easy तरफ ही जा रहा हूँ. So right now whatever is happening, it is the easy stuff. This changes everything for you. Okay, right? So and I hope this helped you. So here are some concepts that I want to explain before ending this video. So first is healing is natural. So as I said, यहाँ पे पूरे इस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि healing is natural. मतलब अगर हमें कुछ हो भी रहा है, so let's take the same example. Like एक होता है healthy, एक होता है unhealthy. तो अगर हमें थोड़ी देर के लिए कुछ हो भी गया है, सपोज हमें एक चोट लग गई, फिजिकली चोट लग गई, या फिर थोड़ी देर के लिए हमें सपोज कुछ हुआ वर्क में, हमने स्ट्रेस लिया और सपोज वी फेल इल या फिर हेडेक हो गया. तो यहाँ पर एक हमें बिलीफ होता है ना कि यार हीलिंग इज नेचुरल, माई बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, इट विल हील ऑन इट सेल्फ. जब हमें कट लगता है ना, वी कैन विटनेस इट, वी कैन सी इट, वी हैव द एविडेंस कि हमारी बॉडी खुद हील करती है, राइट? वो हील होती है बॉडी. सो वैसे ही एक यकीन होता है, एंड इट्स ट्रूथ, हीलिंग इज नेचुरल. What stops you from healing, और या फिर हीलिंग को रोकता क्या है? We resist it. How? We stop it. मतलब हीलिंग को हम रोकते हैं. How? We hold on to things that does not help us. We hold on to beliefs that does not help us. We hold on to the pain. We hold on to our emotions. We do not allow ourselves to feel it. In reality, healing is normal. See, life में कुछ भी होता है, sometimes when we lose somebody who's very close to us, loved ones, उसके नेक्स्ट डे हमारा कैसा स्टेट होता है? वेरी सब कुछ बहुत बेकार लगता है, वी आर शैटर्ड, सब कुछ बेकार लगता है. वी डोंट, समटाइम्स वी आर एट अ पॉइंट वेर वी फील दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग. आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू मैनेज विदाउट दिस पर्सन इन माई लाइफ एनी मोर. बट द मोमेंट जैसे जैसे वक्त बीतता है, दैट पर्सन वुड कम आफ्टर सम ईयर्स, दैट पर्सन वुड बी एट अ पॉइंट वेर दे आर जस्ट एज, मतलब बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे वो पहले थे. सो मीनिंग टू से हीलिंग इज नेचुरल, बट natural only when we allow it to happen, which means when we allow ourselves to feel things, when we allow ourselves to be, to process emotions, to feel what is coming to us, when we honor ourselves, when we honor our feelings, our emotions. So healing is actually natural. What resists us? We. How? When we hold on to things, when we suppress our emotions, when we do not allow ourselves to feel things, when we do not honor our inner world, our emotions, our feelings, we can only resist our healing, right? Healing as in the normal state, मतलब ये I want you to look at it like this, ठीक है? और second issue क्या होता है? Why we do this? Like healing is natural, but when we are resisting it, what is happening? Like what's the reason? Why do we resist it? Why do we not allow ourselves to feel things, or why do we try to suppress our things, or why do we want to hold on to pain, right? Why do we do that? Because we do not trust. We do not trust that good things are for ourselves. We do not trust in the universe. We do not trust that good things or healing can happen to me. So यहाँ पे इतना डर हो जाता है that we just don't allow it, because we start to feel that what, अगर ये नहीं है तो कोई और चीज़ बुरी हो जाएगी. So we start to trust that only bad things happen for me. So as a result we do not like ourselves. Self hated होता है. So जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो हम क्या करते हैं? We do not allow themselves, we do not allow them to be happy. हम उनसे सारी अच्छी चीज़ें छीन लेते हैं. And all of this happens very subconsciously. हमें on the surface नहीं पता है कि यहाँ पे I'm angry at my own self, that is why I'm not allowing myself to feel what I want to feel as a person. No. So issue क्या है? Lack of trust in myself and as well as in higher power. Higher power क्यों होता है? Because we do not believe that even God or universe wants me to be happy. So यहाँ पे trust होता ही नहीं है, ना खुद पे ना God पे. So यहाँ पर एक होता है, एक desire आती है to control everything. We want to control everything. We want to control this, कि मैं यहाँ तक पहुँच के दिखाऊंगी. I will do this. And the moment we come from this space, it's like we have made things so much difficult. We need to put so much effort to be there
In reality, effort इसमें लग रहा है. The moment we lose of all the efforts, the moment we allow ourselves to have the things that we want, to feel the things that we want, healing comes natural to us, and we will end up in this state, which is our natural. So this is a natural, this is a normal. Alright guys, so this is what I wanted to share in this video, and I think this is one perspective or one belief or way of looking at life that really impacted how I operated and how I started to feel about my own life. So अभी अगर कुछ भी होता है ना तो I'm relaxed. I allow myself the time, because I know in time I will be here, I will reach here. So ये जो भरोसा है, ये जो belief है, it really helps you a lot. Okay, so I'll keep this video till here. So I am a life coach, and I help people go from a place where they do not feel good in their body, where they do not feel comfortable in being themselves, or they do not feel good generally in themselves, to a place where they share a healthy, loving and joyful relationship with their own self, where they, where they are aware of who they are, they feel powerful in being themselves, and they feel comfortable in being themselves. So that is what I help people with. If you want to do inner work with me, if you want to have a session with me, you can just DM me session. I'll either put my WhatsApp number in the description, or if you're watching this in my community, you just need to DM me session, and we will have our first call. For like right now, my first call, that is clarity call, is free. So yes, you can DM me session if you want to have first call.